नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रवि 360 पे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, इतिहास, आस्था और पौराणिक कथाएं एक साथ जीवित हो उठती हैं। यह है माना गांव। जो सामने देख रहे हो आप, यह क्या है? एक गांव है जो भारत का पहला गांव है, माना गांव। ठीक है, इसे भारत का पहला गांव भी कहा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माना गांव पवित्र बद्रीनाथ धाम से लगभग, ये आपका बद्रीनाथ धाम इस तरफ है, देखिए इस तरफ बद्रीनाथ धाम है। तो वहाँ से अपन ऐसे निकलते हुए इस तरफ जब आते हैं, बद्रीनाथ धाम से इस तरफ जब आओगे तो यह रास्ता आपको लेकर के चला जाएगा माना गांव की तरफ। वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। भारत तिब्बत के सीमा के निकट स्थित यह छोटा सा गांव अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जैसे ही आप माना गांव में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत बर्फ से ढके हिमालय। अभी तो गर्मी का मौसम है तो बर्फ से ढका हुआ नहीं है, लेकिन बर्फ से ढकी हुई, देखो इस तरफ आप हिमालय देख सकते हो जो बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ आच्छादित। लेकिन गर्मी है तो ये सब बर्फ पिघल करके ही उसका ग्लेशियर का पानी जो है कि जा रहा है। माना गांव केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी पौराणिक मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे तब उन्होंने इस मार्ग का उपयोग किया था। इसी कारण इस क्षेत्र को स्वर्गारोहिणी मार्ग भी कहा। वो देखो सामने जो दिख रहा है ना, वो लाल वाला मंदिर, उस मंदिर से आगे की तरफ एक पतला सा रास्ता गया हुआ है। उस रास्ते से ही आपको स्वर्ग के द्वार मिलेंगे, स्वर्गारोहिणी वहीं से मिलेगा। ठीक है, माना गांव की सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है भीम पुल। अभी वहाँ तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ये जो लाल लाल मंदिर दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको, वो रेड मंदिर के बगल में ही भीम पुल है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने वहाँ एक बड़ा सा चट्टान उठा करके, लगभग इतना बड़ा चट्टान होगा, इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं, ऐसा ऐसा इतना बड़ा चट्टान होगा, भगवान ने उठा करके रखा था ताकि वो सब वहाँ से उस पार निकल करके स्वर्गारोहिणी का द्वार पे पहुँच जाएं। ठीक है, इसके बाद आता है सरस्वती नदी का दृश्य। सरस्वती नदी वहीं जो लाल मंदिर है ना, वहीं पे रुक जाती है, ऐसा कहा जाता है। सरस्वती नदी यहाँ अत्यंत वेग से बहती हुई दिखाई देती हैं। यह भारत की उन रहस्यमय नदियों में से एक है जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यहाँ बहती हुई सरस्वती नदी का गर्जन सुनना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। माना गांव में स्थित व्यास गुफा है, वहाँ ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ गांव में जब जाओगे तो वहाँ व्यास गुफा है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत की रचना भी की थी। कहीं पास में, वहीं पे अगल बगल में कहीं गणेश भगवान ने गुफा में बैठ करके वो जो लिखा जाता है महाभारत, वो लिखा था। उनका लिखने का आज भी वहाँ पे गवाह है, साक्ष्य है। गांव के अंदर घूमते हुए आपको स्थानीय भोटिया समुदाय की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलता है। यहाँ के लोग बेहद सरल, मेहनती, देख रहे हो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, सरल, मेहनती और अतिथि सत्कार में विश्वास रखने वाले हैं। उनका पारंपरिक घर और हस्तशिल्प उनकी समृद्ध संस्कृति की कहानी बताते हैं। माना गांव में आपको भारत की अंतिम चाय की दुकान भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अब वो अंतिम नहीं रह गई है, पहली चाय की दुकान है जो पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ बैठकर एक कप गर्म चाय पीते हुए हिमालय के सुंदर दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। माना गांव का यात्रा केवल एक पर्यटन स्थल की यात्रा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और इतिहास से जुड़ने का एक अनमोल अवसर है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हमने समय की यात्रा करते हुए हजारों वर्ष पुराने इतिहास के बीच पहुँच गए हों। तो दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो माना गांव से अपनी यात्रा जरूर पूरी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही शानदार ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल रवि 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी नदी है, देखिए कितना निर्मल जल है। इसमें एक्चुअली सल्फर ज़्यादा होता है तो इसके लिए इसका रंग थोड़ा सा, ये पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ग्लेशियर वाटर है। जय बाबा बद्री विशाल, बम भोले, हर हर महादेव। देख रहे हो सुंदरता पहाड़ों की, ये पहाड़ नहीं है, ये पर्वत हैं, पर्वत। एक राउंड सब देख लो, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये बद्रीनाथ धाम, नर नारायण पर्वत देख रहे हो सामने, जिन्होंने बद्रीनाथ बाबा का संरक्षण किया है। जय बद्री विशाल।